आप वही इंसान है, वही कुछ खाते पीते होंगे, वही कुछ उतना ही नींद करते होंगे, सारा कुछ वहीगा, लेकिन एनर्जी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आ जाएगी। इस चीज को एक्सपीरियंस करिएगा। उसके बाद दूसरी दफा उन्होंने दुआ ही नहीं मांगी, यानी वो उनकी चाहत बदल गई थी। इतना मुख्तसर टाइम होता है इंसान की चाहत के साथ। लेकिन जो लोग अपने काम में जुनूनी होते हैं, थोड़े जिद्दी होते हैं, कि वो उनको चाहिए वो चीज, तो वो उनको वो मिल जाती है। क्रिएटिव बनेंगे ना, कुछ क्रिएट करने के लिए सोचेंगे ना, तो सारी दुनिया आपके गिर्द घूमना शुरू हो जाएगी। आप करके देख लीजिए। अब ये बहुत ही जबरदस्त फ्रेज है जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसको बड़ा समझदारी से समझ लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। लाइफ चेंजर सीरीज़ के हवाले से आज हमारा 17वां दिन है। 17 डेज़ के ऊपर हम बहुत ही कमाल ज़बरदस्त अहम बात करने वाले हैं। तमाम बातें अहम हैं, लेकिन कोशिश ये है कि कोई कॉर्नर, कोई एरिया जो है ना, वो ऐसा ना बच जाए कि जिसकी वजह से आपके जहन में कोई अबहम ना रह जाए। कोई हर चीज़ की क्लैरिटी आपके साथ होनी चाहिए। और इंसानी माइंड जो है ना, बुनियादी तौर पर ये बड़ी जल्दी, ये स्पंज है, यानी वो मकनातीस है हर तरह की उल्टी सीधी चीज़ें कैच करने के हवाले से। इसीलिए काम कहा जाता है कि कंपनी अच्छी अडेप्ट करें, अच्छे लोगों से उठे बैठें, अच्छी सोच रखें, अच्छा प्लान करें, आने वाली ज़िंदगी को विजुअलाइज करें। दरअसल होता क्या है, जो भी चीज़ ज़िंदगी में, एक बात याद रखें, जो भी चीज़ आप सोच सकते हैं ना, वो अमली तौर पे हो सकती है। कुछ को अमली तौर पे होने में 1 साल लग जाएगा, कुछ को 2 साल, कुछ को 4 साल, कुछ को 5 साल, कुछ को 10 साल। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि इंसान सोचता है, थोड़ा अरसा सोचने के बाद वो कहता है ये तो हो नहीं रहा, लिहाजा वो कोई अपनी सोच ही बदल देता है। ठीक है ना, जल्दी नहीं करनी, ऑलरेडी जल्दी है। ये जो हमारी उम्र है ना 70-80 साल, ये कोई लंबी ज़िंदगी तो है ही नहीं। ये इसके अंदर आपको हैरान होंगे कि इतनी छोटी सी ज़िंदगी के अंदर अगर आप अपनी याददाश्तों को वापस विज़िट करें, आप मुख्तलिफ़ औक़ात के अंदर क्या थे, क्या सोच रहे थे, क्या देख रहे थे, क्या हुआ, क्या आप सोचते थे, ये आप देखेंगे तो आप कहेंगे तो ये आनन फानन हुआ। आने वाली ज़िंदगी में भी चीज़ें आनन फानन होनी है। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात हमारे लिए बड़ा खैर ख्वाह है। वो अल्लाह सोचता है कि अगर आनन फानन इसकी ज़िंदगी में होगी तो ये प्रीपेयर नहीं है, ये तैयार नहीं है, इसकी वर्किंग नहीं है, इसकी कैलकुलेशन नहीं है, इसने सही तरह से बैठ के सोचा ही नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर इंसान जो चाहते हैं ना, वो सोचते हैं कि मेरे लिए फिजिबल है, लेकिन वो उनके लिए फिजिबल नहीं होता। इसीलिए हमारा दीन कहता है कि आप दुआ मांगा करें। दुआ या तो कबूल होगी या आपके हक़ में किसी सूटेबल टाइम के लिए रख छोड़ी जाएगी और अल्लाह उस वक़्त वो फुलफ़िल कर दिया जाएगा। एक कहावत है, कोई शख्स ऊपर आसमानों पे गया तो उसने देखा कि बहुत सारी चीज़ें वहाँ रेडी हैं, पड़ी हुई हैं, और उसने फरिश्तों को पूछा कि भाई ये रेडी पड़ी हुई हैं चीज़ें, ये घर हैं, गाड़ियाँ, फलाना, ये वो। तो उन्होंने कहा कि ये रेडी हैं। उसने कहा ये किसकी हैं? उन्होंने कहा ये लोगों की, अल्लाह ताला ने उनको देनी है सूटेबल टाइम। तो उसने पूछा कि भाई ये दी क्यों नहीं लोगों को अभी तक? तो कहा यह जाता है कि उसको कहा गया कि उन्होंने एक दफ़ा दुआ मांगी थी, उसके बाद दूसरी दफ़ा उन्होंने दुआ ही नहीं मांगी, यानी वो उनकी चाहत बदल गई थी। इतना मुख्तसर टाइम होता है इंसान की चाहत के साथ। लेकिन जो लोग अपने काम में जुनूनी होते हैं, अपने काम में मेहनत करने वाले होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, कंसिस्टेंटली एफर्ट करने वाले होते हैं, डेडिकेटेडली कोई काम करना चाहते हैं, कि अपने किसी काम के ऊपर डट जाते हैं, वो थोड़े ज़िद्दी होते हैं कि वो उनको चाहिए वो चीज़, तो वो उनको वो मिल जाती है। दरअसल चीज़ वो नहीं हमें चाहती जो हमें चाहिए होती है, चीज़ हमें वो मिलती है जो ही हमें चाहिए, वो हमें बनना पड़ता है। अब ये बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेज़ है जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसको बड़ा समझदारी से समझ लीजिएगा। पैसा आपके पास तब आता है जब कि आप खुद अमीर होते हैं। और अमीर कैसे होते हैं? कपड़ों से नहीं, गाड़ी से नहीं, घर से नहीं, चीज़ों से नहीं, बैंक बैलेंस से नहीं, यहाँ से अमीर होते हैं। यहाँ से जब अमीर होते हैं ना, तो पैसा आपके पास आता है। प्रॉब्लम ये होती है कि हम हैं ही अमीर, हम नस्ली तौर पे अमीर हैं, क्योंकि जब से हम ये दुनिया में आए हैं, कायनात में हज़रत इंसान को अल्लाह ने भेजा है, अल्लाह ने अपना नाइब बना के भेजा है, अशरफुल मखलूक़ात बनाया। तो ये अमीर ही तो था जो अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। लेकिन यहाँ आके कुछ लोगों ने ना चाहते हुए, अनजाने में, माहौल की वजह से, पता नहीं किस वजह से, अपने आप को गरीब बना लिया यहाँ से। अब उनकी तमाम सोचें वो सोचने में भी आज़ाद नहीं है, क्योंकि वो सोचने लगते हैं तो वो कहते हैं पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि वो अपनी जो रियलिटी है उसको उन्होंने पकड़ा हुआ है। आपकी वो रियलिटी नहीं है जो आपकी अभी की रियलिटी है। आपकी रियलिटी वो है जो आपके जहन के अंदर है और वो मुस्तकबिल है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत कोई भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करते हैं, कोई भी चीज़ आप ज़िंदगी में चाहते हैं ना,
तो ये यूनिवर्स का एक कानून है, सिस्टम है, वो आपको वो चीज़ दिलाने की तरफ लग जाता है। वो आपके लिए पूरा यूनिवर्स काम करता है, क्योंकि ये यूनिवर्स जो है ना डिज़ाइन ऐसा हुआ है, जो लोग क्रिएटर्स हैं ना, जो लोग कुछ बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये यूनिवर्स काम करता है। क्योंकि यूनिवर्स देखें वो लोगों के थ्रू ही काम कराएगा ना, अल्लाह ताला के साथ लोगों के थ्रू काम कराती है। आप कुछ करने का मंसूबा बनाइए, आप कोई हम बिल्डिंग बनाते हैं ना, खुद कस्टमर आ जाते हैं, काम लेने वाले खुद आते हैं, विंडो वाले आ जाते हैं, डोर्स वाले आ जाते हैं, वो सुबह शाम आए रहते हैं कि जी हम ऐसा करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये मेयार देंगे, हम टाइमली करेंगे। वो एक लिफ्ट वाले हमारे नहीं आ रहे, वो पैसे ले गए हुए हैं मैक्सिमम, लेकिन वो वापस नहीं आ रहे। लेकिन इस तरह की चीज़ें हैं, क्योंकि उनको काम नहीं चाहिए, अगली बिल्डिंग में उनको हमारे से लिफ्ट नहीं चाहिए, वो उन्होंने फैसला कर लिया, थोड़ा देर होगी लेकिन अगला उनको काम नहीं मिलेगा। लिहाजा जब भी आप क्रिएटिव बनेंगे ना, कुछ क्रिएट करने के लिए सोचेंगे ना, तो सारी दुनिया आपके गिर्द घूमना शुरू हो जाएगी। आप करके देख लीजिए, क्योंकि लोगों को काम चाहिए होता है, लेकिन उनमें से वो जो है ना, वो क्रिएटर नहीं बनते। इस वक्त दुबई के अंदर एक शख्स है रिजवान साजन, बहुत बड़ा अपार्टमेंट का बिल्डिंग है। वो कल मैं उनका पॉडकास्ट सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हम 30,000 अपार्टमेंट बेच चुके हैं, 16,000 डिलीवर कर चुके हैं और बाकी मेकिंग के प्रोसेस के अंदर हैं, और फर्दर भी उनके बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। वो कहते हैं कि मैं दुबई में 10 साल पहले से वो दुबई में ये मटेरियल चीज़ें सप्लाई किया करते थे लोगों को, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर इस्तेमाल होती हैं। तो वो उनकी कोई बेस नहीं थी, उनकी कोई इंट्रोडक्शन नहीं था, तो वो इस तरह थे। फिर फाइनली उन्होंने 10 साल पहले फैसला किया कि हम खुद ये बिल्डिंग बनाना शुरू करते हैं। आज वो 10 साल के अंदर 30,000 अपार्टमेंट बेच चुके, 15,000 16,000 डिलीवर कर चुके और बाकी प्रोसेस के अंदर हैं। अब आप देखिए, उनके पास सारा कुछ था, लेकिन जो ही उन्होंने फैसला किया कि मैं खुद क्रिएटर बनूंगा, मैं खुद बिल्डिंग बनाऊंगा, मैं खुद लोगों को वैल्यू दूंगा, मैं खुद लोगों, और 1% का उन्होंने एक नारा लगाया कि आप 1% पेमेंट कीजिए। तो आप देखिए उनकी वजह से उनकी कंपनी आज कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, और वो कितना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। आप भी ऐसा ही कीजिए, आप क्रिएटर बनिए, कुछ तख्लीक कीजिए, कुछ डिज़ाइन कीजिए, कुछ क्रिएट कीजिए, वो आपकी फेवर में जाएगा। इस पूरी यूनिवर्स की तमाम ताकतें आपके साथ खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि आपने जो सोचा है वो अल्लाह ताला वो उसको पूरा करने के लिए आपके साथ खड़ा हो जाएगा। लोग पता नहीं कहाँ से आएंगे, हर कोई अपने इंटरेस्ट के लिए काम करता है, लेकिन आपके पास लोग आ जाएंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस की बात है। और फिर मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत अच्छी तरह पढ़ा, तो मुझे समझ लगी हर कुछ एनर्जी है। मैं आपको ये एनर्जी दे रहा हूँ, अगर इस एनर्जी को आप कबूल कर रहे हैं ना, तो मेरी एनर्जी नहीं है या आपकी एनर्जी नहीं है, इस यूनिवर्स की एनर्जी है। जो ही चीज़ मैं वाइब्रेट कर रहा हूँ वही चीज़ आपके पास पहुँच रही है। अगर आप इस एनर्जी को एक्सेप्ट कर लेंगे इसी तरह से, तो ये एनर्जी आपकी हुई, क्योंकि मेरी एनर्जी नहीं है, इस यूनिवर्स की एनर्जी है, ये अल्लाह ताला की एनर्जी है। आप कुछ भी करने का सोचिए, अगर आप उसके साथ कनेक्ट कर जाएंगे तो वो चीज़ आपकी हो जाएगी, और आप वही इंसान है, वही कुछ खाते पीते होंगे, वही कुछ उतना ही नींद करते होंगे, सारा कुछ वहीगा, लेकिन एनर्जी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आ जाएगी। इस चीज़ को एक्सपीरियंस करिएगा। तो लिहाजा अगर आप इस वाइब्रेशनल सिस्टम को समझ गए जो इस यूनिवर्स का है, तो आप हर शोबे में बहुत कामयाब होंगे, और आप मिसाल के तौर पे होंगे, एग्जाम्पलरी आप पर्सनैलिटी बन जाएंगे। मसला ये है कि ना ही हमारी सोच होती है, ना ही हमारा यकीन होता है, क्योंकि हमने इस इन डेप्थ नॉलेज को नहीं पढ़ा। इस यूनिवर्स का जो सिस्टम है उस कैसे काम करता है हमें नहीं पता, हम इसके ऊपर पढ़ते नहीं हैं, हम इसके ऊपर डीप डाउन नहीं जाते, इसलिए हमारे यकीन नहीं पुख्ता होते, बिलीफ सिस्टम नहीं हमारा बनता। हम वैसे ही लोगों के अंदर रहते हैं जो पिछले 20 साल 30 साल 50 साल से रह रहे हैं, हम वैसे ही इन्वायरमेंट में रहते हैं। उन्होंने हमारे सब कॉन्शियस को जंग आलूदा कर दिया होता है। कुछ लोग हो ही जंग आलूदा जाते हैं, उनसे कुछ भी नहीं, उनके जो जंग लगा हुआ है उसके लिए पूरा तेजाब से धोना पड़ेगा। वो नया सिरे से, मैं किसी और वीडियो में सब कॉन्शियस को कैसे रिपेयर करना है, रिवायर करना है, वो भी मैं बताऊंगा। तो उनका सब कॉन्शियस बदलना होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी जो मैंने आपके साथ की है। आज हमारा 17वां दिन था। 18वें दिन के साथ मैं नई चीज़ों के साथ आऊँगा। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।